सियासत के खिलाफ खड़े हैं तो आप गरीब जनता के इस रहनुमा को फिरौन बताओगे, वोट देने वाले नौजवानों को फिरौन बताओगे, नमरूद बताओगे? ये नफरत की सियासत है, ये गालीबाजी है और इस गालीबाजी का विरोध सीमांचल वालों आपको करना पड़ेगा। इससे पहले भी चुनाव होते रहे हैं, इससे पहले भी एक दूसरे के खिलाफ लोग चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन क्या कभी फेसबुक पे इस तरह किसी को गाली देते हुए देखा है आपने? बताओ मुझे, देखा है आपने? जो उनके खिलाफ खड़ा है उसको कहेंगे कि दरी बिछा रहा है। यही कहते हैं ना कि दरी बिछाने वाली गैंग है। अरे आप तेलंगाना में हमारी सरकार है, हमारे कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट ना उतार करके आप उसके लिए वोट मांग रहे हो, तो इसका मतलब आप वहां कांग्रेस की दरी बिछा रहे हो। बिछा रहे हो या नहीं बिछा रहे हो? अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। बलरामपुर वालों, महबूब आलम आपके बुजुर्ग हैं, आपके घर के बड़े हैं, अपने बड़ों को शर्मिंदा मत करो। अगर बाहर से आया हुआ कोई मेहमान तुम्हारे लीडरों पर तंज करे, तुम्हारे लीडरों को कभी जुबान में गुलाबी उर्दू में गाली देने की कोशिश करे, तो ऐसे रहनुमाओं से कह दो कि मेरे भाई, महबूब आलम वो है कि अगर हमारे घर में किसी को बुखार हुआ या हमारे घर में कोई बीमार हुआ तो हमने जब चाहा महबूब आलम को फोन लगा लिया। हमारे घर पे कोई परेशानी हुई तो अपने फटे चप्पल के साथ, फटे कुर्ते के साथ महबूब आलम हमारे सामने बैठा मिला। हो सकता है किसी बात पे अपनों से नाराजगी हो सकता है किसी बात पे गुस्सा हो, लेकिन मरहम की लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मन को देना होशमंदी नहीं है, बेवकूफी है। याद रखना मेरी इस बात को नौजवान साथियों, ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान भी है। वो आपको आकर के बताएंगे कि नहीं डिप्टी सीएम, तो मैं ऐलान कर रहा हूं, आप महबूब भाई को एमएलए बना करके भेजिए, क्या पता आने वाला डिप्टी सीएम ही आपके सामने खड़ा हो। ऐसा भी तो हो सकता है। और मुझे इस बात के इम्कानात तो मिले हैं कि अगर सरकार बनती है, जिसकी पूरी उम्मीद है, मैं खगड़िया से लेकर के, बछवाड़ा से लेकर के, नालंदा से लेकर, बिहार शरीफ से लेकर के, ढाका से लेकर के, सिकटा से लेकर के, बेतिया से लेकर के, बरबीघा से लेकर, दीघा से लेकर, फुलवारी शरीफ से लेकर के, पूर्णिया से लेकर, किशनगंज से लेकर, बहादुरगंज से लेकर के, कस्बा से लेकर के बलरामपुर पहुंचा हूं। पूरे सूबे में प्रचार करता हुआ आया हूं और पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि साथियों, आने वाली 14 तारीख को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब खुद अंदाजा लगा लो कि महबूब भाई जैसा कद, महबूब भाई जैसा एक्सपीरियंस, महबूब भाई जैसा किरदार है किसी नेता का? नहीं है ना? नहीं है ना? यहाँ जो हजारों हजार लोग हैं, महबूब भाई का कसूर सिर्फ इतना है कि ये फेसबुक पर अपने विरोधियों को गाली नहीं दे पाते, ये लंबी लंबी तकरीरें नहीं कर पाते। अरे तकरीरों से हमारा दिल नहीं बहलेगा, सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। अपनी तकरीरें अपने पास रखिए। ये बलरामपुर के बुजुर्ग, इन्होंने देखा है महबूब आलम साहब के माथे की पेशानी की झुर्रियां देखा है लोगों ने, इनको इनकी झुर्रियों का दर्द पता है। इनको ये भी पता है कि महबूब आलम के पैरों में जो बिवाई फटी है वो आवाम के लिए सड़कों पर चलते हुए फटी है, आवाम के सुख दुख में खड़े रहने वजह से फटी है। मेरे भाई, अपनों से अगर थोड़ी बहुत शिकायत हो तो क्या करोगे? भाजपा के सहयोगियों को जितवा दोगे? ऐसा करोगे? तो याद रखना मेरी इस बात को कि मुझे राहुल जी ने, तेजस्वी जी ने, दीपांकर भट्टाचार्य जी ने, मुकेश जी ने, आईपी गुप्ता जी ने, सबने कहा कि इमरान भाई, महबूब आलम जब असेंबली में खड़े होते हैं तो वो दिखते बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं ना तो अच्छे अच्छे सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाता है। ये है महबूब आलम। इसलिए महबूब आलम का जीत करके
पहुंचना बहुत जरूरी है। और बलरामपुर वालों, इमरान प्रतापगढ़ी हूं मैं, आपकी आवाज बन करके हिंदुस्तान की सड़कों से लेकर के संसद तक बोलता रहता हूं, बिना हाकिम से डरे हुए बोलता हूं। खुदा ने जब मुझे शायरी की सलाहियत दी तो मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शेर नहीं कहे, बल्कि नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज्म पढ़ी, मैंने फलस्तीन के लिए नज्म पढ़ी, मैंने लोगों के दर्द गुनगुनाए। मुझे भी गाली दी जाती है, मुझको भी गाली देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो सेकुलरिज्म की बात करता है। अरे मेरे भाई, मुल्क जिस मुहाने पर खड़ा है, सब समाजों को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। यही तो भाजपा चाहती है कि एक तरफ 80% लोग खड़े हो जाएं, एक तरफ 20% लोग खड़े हो जाएं, दोनों की दुकान चलती रहे और इसमें जो अमन पसंद लोग हैं वो परेशान हो जाएं। इसलिए अपने दानिश्वर लोगों से, इस शहर के, इस गांव के, इस कस्बे के पढ़े लिखे लोगों से, नौजवानों से, माओ बहनों से यह कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ एक विधायक हराने जिताने की नहीं है। पिछली बार जीते तो थे 5 विधायक, 4 चले गए, बाद में 4 चले गए आरजेडी के साथ। तो ये क़यादत खड़ी करने का जो नारा है वो इस बार नहीं चलने वाला सीमांचल में। बलरामपुर वालों, महबूब भाई को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। मैंने कहा ना, क्या पता डिप्टी सीएम ही आपके सामने खड़ा हो। सरकार बनने जा रही है, महागठबंधन ऐलान कर रहा है कि सरकार बनते ही बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की कोशिश की जाएगी। यहाँ माएं बहनें खड़ी हैं। अभी कल ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है कि जैसे ही सरकार बनेगी 14 जनवरी को हर महिला के, हर खातून के, हर औरत के अकाउंट में 30,000 रुपए एक साथ सरकार देने का काम करेगी और 25 लाख रुपए का इलाज का बीमा फ्री रहेगा। आपको एम्स में जाकर के, पटना जाकर के भटकना नहीं पड़ेगा, आपका इलाज फ्री रहेगा। इसलिए साथियों, आपसे गुजारिश है कि इधर उधर बटिए मत, इधर उधर भटकिए मत। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। कम बोला है, ज्यादा समझना। लोगों का काम सिर्फ वसूली करना है। आपने सैकड़ों वीडियो सीमांचल के टिकटार्थियों के देखे होंगे कि लोगों ने यह कहा कि हमसे पैसा ले लिया, हमसे पैसा ले लिया। सैकड़ों इल्जामात हैं उनके ऊपर। ऐसा आदमी जो बिना कुछ बने पैसा वसूल ले रहा है, बन गया तो क्या करेगा?